सभी का हमारा यूट्यूब क्लास में स्वागत है। गुड मैथ सेंटर में आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न का भाग क्या होता है। ये हर क्लास के लिए, हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, सबों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और आप सबों के समक्ष एक प्रेरणादायक साड़ी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इसीलिए मेहनत कीजिएगा तो आपको खुद स्वयं आपके कदम में कामयाबी चल के आएगी। इसलिए आप लोग कोई भी चीज को सीखने के हिसाब से पढ़िए, रटने के हिसाब से नहीं, सीखना मकसद रखिए। देखते हैं भिन्न क्या है, आखिर भिन्न क्या होता है। भिन्न यानी किसी भी चीज का टुकड़ा, किसी भी चीज का भाग करना। जैसे किसी भी चीज को भाग करना, एक रोटी का 4 भाग, एक सेब का 4 भाग, एक प्लेट का 3रा भाग, एक आम का 5वां भाग, यानी इसी को भिन्न कहते हैं। यानी उसका परिभाषा यह है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण का मतलब पूरा चीज का कोई भी भाग को निरूपित करता है। संपूर्ण मतलब पूरा चीज का कोई भी भाग को निरूपित करता है। जैसे एक सेब है, एक मान लीजिए कि एक प्लेट में खीर लगा हुआ है, उसमें से एक काट करके निकाल लेंगे, एक चाकू से एक भाग काट के निकाल लेंगे तो उसमें से जो मेरा पूरी तो बचेगा ना, पूरा भाग का कुछ एक भाग निकलेगा। तो वही चीज कहता है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण पूरा चीज का कोई भाग को निरूपित करता है। संपूर्ण यानी पूरी चीज को। अच्छा, सेब जो होता है तो पूरा होता है, उसमें से एक भाग काट के निकालते हैं तो उसका 1/, अगर सेब का 4था भाग है। यही चीज है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण पूरा चीज का कोई भाग को निरूपित करता है। संपूर्ण मतलब पूरी चीज का भाग को निरूपित करता है। जैसे एक सेब का 4 हिस्सा, हम क्या करेंगे, एक सेब का 4 हिस्सा करेंगे। एक सेब का 4 हिस्सा किए जाते हैं, उसमें से जिनका एक हिस्सा को काट कर निकाल दिया जाता है, तब उसमें सेब का 1/4 भाग प्रदर्शित किया जाता है, यानी दिखाया जाता है। क्या एक सेब का 4 भाग होगा, उसमें से एक भाग अगर आप काट के निकाल दीजिएगा तो उसमें से कितना भाग, उसमें से जो उसका किसको दर्शाएगा, 1/4 भाग को दर्शाएगा। एक सेब का 4 भाग, उसमें से एक भाग को काट के निकाल दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या दिखेगा, वो क्या मैथ के अनुरूप क्या होगा, 1/4। एक अनार का 2 भाग तो क्या हो जाएगा, एक अनार का सबसे पहले एक अनार को 5 भागों में बांटा गया है। मान लिया एक अनार को 5 भागों में बांटा गया है, उसका 2 भाग करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 2/5 भाग। क्या होगा, एक अनार का 5 भाग, कुल कितना भाग है, 5 भाग है, उसमें से हम 2 भाग को काट करके निकाल देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 2/5 भाग। वही रखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यानी उसी तरह से ये सेब का 4 भाग था, उसमें से एक हिस्सा को काट कर निकाल दिया गया, तब उसमें सेब का 1/4 भाग प्रदर्शित किया जाता है। यानी एक सेब का 4 भाग था, उसमें से एक भाग को काट के निकाल देंगे तो उसमें टोटल भाग कितना था, टोटल भाग से जितना भाग को काट के निकाले उसको बटे में कर देना। आखिर टोटल कितना था, 4 भाग था, उसमें से एक को निकाले ना, जो एक काट के निकाले उसको ऊपर रखना है। अब इसी सेब को बोलेगा 5 भाग, 5 का हम बोलेंगे 2 भाग काट के निकाल देंगे, 5 भाग का तो 2 भाग निकाल देंगे, 2/5। एक सेब का 6 भाग तो 6 में से बोलेगा 3 भाग काट के निकाल देंगे, 3/6। यही चीज होता है। यानी जिसको निकालते हो वो ऊपर में रहेगा और टोटल जो होगा, कुल परिणाम होगा, वो आपका कहाँ होगा, नीचे में होगा। आपका कुल परिणाम जो होगा वो आपका नीचे में होगा। इसलिए देखिए 1/4 यानी 1 का 4, यानी टोटल भाग कितना है, 4 भाग में बांटा है, उसमें से 1 भाग काट के निकाला है। इसमें से 8 भाग में बांटा है, जिसमें 4 भाग काट के निकाला है। इसमें से 12 भाग में बांटा है, इसमें से 8 भाग काट को निकाला है। इसमें से 4 भाग में बांटा है, इसमें से 3 भाग को काट के निकाला गया है। यानी जिसको काट के निकाला गया है, जिसको मतलब लिया गया है जरूरत के अनुकूल, उसी को ऊपर में रखा जाता है। और जो टोटल होगा, कुल होगा, आखिर कुल कितना भाग था, कुल भाग यहाँ आपका नीचे में रहेगा। अब जितना आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको उपयोग किए वो आपका ऊपर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिर भिन्न का भाग 2 प्रकार का होता है। भिन्न का भाग 2 होता है, पहला अंश, दूसरा हर। भिन्न का भाग हमेशा क्या होगा, 2 होगा, पहला अंश, दूसरा हर। तो अंश क्या होता है, ऊपर में हमेशा, जैसे ये 4/5, इसका ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अंश। भिन्न मतलब हमेशा बटे में होगा, कोई भी चीज को बटे में रखा जाता है। तो ऊपर वाला आपका क्या है, अंश है, और नीचे वाला आपका क्या है, हर है। समझ में आया।
ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला आपका जैसे 9/144, तो ये आपका क्या हो जाएगा अंश, 9 आपका क्या हो जाएगा अंश, और ये आपका क्या हो जाएगा हर, ये क्या हो जाएगा आपका हर। समझ में आ गया? तो ये है भिन्न का भाग, दो भाग है, हर और अंश। भिन्न का कितना भाग है? हर और अंश। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? समझ में आ गया? भिन्न कितने प्रकार होते हैं? भिन्न के प्रकार 3 होते हैं। सबसे पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो, जिसको हम सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न का नाम 2 है, एक उचित भिन्न है और उसका नाम सम भिन्न भी है। इंग्लिश में उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिसमें से क्या होगा, अंश जो होगा हमेशा छोटा होगा। उचित भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा होगा। जैसे 4/12, तो ये अंश छोटा है और हर जो है उसका बड़ा है। हर क्या है? बड़ा है। हर बड़ा है, अंश छोटा है। यानी हमेशा उचित भिन्न या सम भिन्न में हमेशा क्या होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। हर माने नीचे वाला, हर माने नीचे वाला, ये देखिए हमेशा बड़ा होगा। ये इसी का पहचान है। देख लिए 3/4, देखिए 3/4, 3/4 देखो, 4 जो है हर बड़ा है। देखिए 5/9, फिर देखो ये बड़ा है। 6/17, फिर हर बड़ा है। यानी उचित भिन्न या सम भिन्न का पहचान क्या है कि जो होगा अंश जो होगा, अंश जो हर जो होगा अंश से बड़ा होगा, हर जो होगा अंश से बड़ा होगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये आपका उचित भिन्न समझ में आ गया। यानी अंश से हमेशा हर बड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। यानी नीचे वाला बड़ा होगा। आप इसमें आ जाते हैं विषम भिन्न, जिसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 7/4, देखिए इसमें ऊपर वाला बड़ा है, ये बड़ा है, अंश बड़ा है, उसका उल्टा हो जाएगा। अनुचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न का उल्टा। उचित और अनुचित, यानी बड़ा क्या होगा? ऊपर वाला भाग बड़ा होगा, ऊपर वाला भाग बड़ा होगा। अनुचित भिन्न हमेशा ऊपर वाला, यानी अनुचित भिन्न जो होता है वो उचित भिन्न से, उचित भिन्न में उसका हर बड़ा होता है। क्या होता है? उसका उचित भिन्न में उसका हर बड़ा होता है, अनुचित भिन्न में उसका अंश बड़ा होता है। देखिए अनुचित भिन्न में देखिए 8/3, मैंने अंश बड़ा है, देखिए अंश बड़ा है। 9/6, फिर अंश बड़ा है, यानी हर छोटा होगा तो उसको अनुचित भिन्न। जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर छोटा होगा उसको अनुचित भिन्न, और अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न। जिसका हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा उसको उचित भिन्न कहेंगे। अब चले आते हैं मिश्र भिन्न, यानी मिक्सड फ्रैक्शन, जिसको संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है। जैसे 4.5/4, 3.2/4, 4.5/4, ये आपका मिश्रित भिन्न है। इसको क्या कहेंगे हम? मिश्रित भिन्न। इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें कोई बात नहीं, यानी मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, यानी जिसको पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है उसको मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया? यानी भिन्न किसको कहते हैं? यानी किसी एक भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसका संपूर्ण भाग के रूप में निरूपित करता है। किसी भी चीज का संपूर्ण भाग को निरूपित करता है, उसको भिन्न कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ, इसको देखते हैं। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा, टोटल 6 डब्बा है। जिसमें से कितना कलर किया हुआ है? 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? 2/6। आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, एक और कलर कर देते हैं। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, टोटल डब्बा कितना है आपका? 4 है। 4 यहाँ लिख दिए हैं। आगे कितना कलर किया हुआ है, कितना हम उस टोटल संपूर्ण भाग में से कितना भाग को हम छेड़ा-छेड़ी किए हैं? कितना भाग को किए हैं? 1 भाग को, 2 भाग को, 3 भाग को, यानी 3/4 हो गया। आसान है ना? नहीं है? भिन्न इसी को कहते हैं। और जिसका अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा, तो उसको हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का हर बड़ा और अंश छोटा उसको हम उचित भिन्न कहते हैं, सम भिन्न भी कहता है। और मिक्सड फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, संयुक्त भिन्न, यानी 4.5/4, यानी 3.2/4, 4.5/4, इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। देख लीजिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर था, भिन्न चैप्टर। यानी भिन्न एक ऐसा चीज है जिसका किसी भी चीज का संपूर्ण भाग को दर्शाता है। भिन्न एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज का एक संपूर्ण भाग, यानी पूरा भाग को दर्शाता है। उसमें से आप कितना भाग के साथ गतिविधि किए हैं वो ऊपर में रहेगा, टोटल भाग। जैसे हम यहाँ टोटल भाग कितना था? ये था, यहाँ 6 भाग था टोटल, उसमें से हम 2 भाग को कलर किए, तो 2 को नीचे ऊपर कर दिए। समझ में आ रहा है ना जी? जैसे 3 भाग था, यानी टोटल 4 भाग था, उसमें से 3 भाग के साथ गतिविधि किए, तो हम उसमें 4 भाग को, 3 भाग को ऊपर में कर दिया, टोटल भाग को नीचे कर दिया। इसी के साथ वीडियो को आप, यही मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अरे ये